हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डहेलिया फ्लावर के बारे में। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, डहेलिया प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाए, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए, ये है डहेलिया का फ्लावर जो अब 15 दिन बाद मुरझा चुका है। इसका गमला 8 से 10 इंच का गमला होना चाहिए। इससे छोटे गमले में कभी भी डहेलिया के प्लांट को न लगाएं। चलिए जानते हैं डहेलिया के प्लांट को कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। जैसा कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, इस पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए मैंने 60% गार्डन सोयल, 20% बालू रेत, 10% राइस हस्क यानी चावल की भूसी और 10% कंपोस्ट मिक्स किया है। कंपोस्ट चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, किसी भी कंपोस्ट का यूज आप मिट्टी बनाने में कर सकते हैं। इसकी पॉटिंग सोयल बनाते समय आप इसमें 1 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपके प्लांट की जड़ों में, रूट्स में कोई भी फंगस नहीं लगने पाएगा। जैसा कि आप मेरी मिट्टी में देख पा रहे होंगे, गमले में मैंने जगह जगह हल्दी डाल रखी है। ये एक तरह का फंगिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, जो हमारे प्लांट में कीड़े फंगस लगने से बचाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने सभी जितने भी सीडलिंग प्लांट हैं या बड़े प्लांट हैं, सभी गमलों में मैंने हल्दी पाउडर का छिड़काव किया है। इस तरह से आप लो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। ये एक तरह का पेस्टिसाइड भी है, फंगिसाइड है और फर्टिलाइजर भी है। ये अंदर मिट्टी में जाकर हमारे प्लांट को फंगस से बचाता है। मिट्टी को तैयार करना हमने सीख लिया। चलिए अब जानते हैं इसमें फर्टिलाइजर कौन सा देना है। ये है एकदम ऑर्गेनिक एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इस एनपीके मिक्स फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमने 1 चम्मच सूखी हुई वेस्ट चाय की पत्ती ली है, 1 चम्मच हमने केले का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने प्याज के छिलकों का पाउडर लिया है, जो कि हमें बहुत ही आसानी से ये सभी चीजें अपने किचन से मिल जाती हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे प्लांट को हरा भरा रखता है, ग्रोथ को बढ़ाता है और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। केले के छिलके का पाउडर फास्फोरस देता है, पोटेशियम देता है और प्याज में बहुत सारा भरपूर मात्रा में पोटास होता है। ये हमारे प्लांट के लिए एक बहुत ही सस्ता और अच्छा फ्लावरिंग और प्लांट बूस्टर फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को हम अपने प्लांट में यूज करने से पहले चलिए अपने प्लांट की कुछ साफ सफाई कर लेते हैं। अपने सूखे हुए फ्लावर को कट कर देते हैं। अगर हम फ्लावर को प्लांट से कट नहीं करते हैं तो फ्लावर के नीचे सीड्स बनने लगते हैं, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ रोक देते हैं और अगर हमारे प्लांट में कलियां आई हुई हैं तो उनका साइज छोटा रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए जब भी हमारे प्लांट में ऐसे फ्लावर सूख जाएं, उनको कट कर दें। कभी भी सूखे फ्लावर को प्लांट में लगे न रहने दें, ये एनर्जी लेता रहता है। इनके फ्लावर कई रंगों में आते हैं, घनी पत्तियों में आते हैं और सिंगल पत्तियों वाले फ्लावर आते हैं। इनके फ्लावर 8 से 10 इंच के होते हैं और जब ये खिलते हैं तो 15 से 20 दिन तक हमारे प्लांट में यूं ही लगे रहते हैं। जैसा कि गुड़हल के प्लांट में होता है, सुबह में खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। इस प्लांट में फूलों के साथ ऐसा नहीं होता। एक बार खिल जाता है तो 15-15 दिन तक प्लांट में लगा रहता है और हमारे गार्डन की खूबसूरती बनाए रहता है। एक बात का और हमें प्लांट में ध्यान देना है, जो भी मिट्टी से टच होती पत्तियां हैं उनको हटा दें, ये फंगस लगने का कारण बन सकती हैं। जब पत्तियां मिट्टी से टच रहती हैं तो ये गलने लगती हैं और धीरे धीरे यही फंगस प्लांट में ऊपर पहुंच जाता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे प्लांट में कितनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी कलियां आई हुई हैं। कुछ केयर करेंगे, कुछ फर्टिलाइजर देंगे, जिससे ये कलियां खूब तेजी से बढ़ेंगी और हमारे प्लांट को फूलों से भर देंगी। डहेलिया के प्लांट को हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इनको बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में नीचे इनमें बल्ब बनते हैं जो कि शकरकंदी की तरह दिखते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि डहेलिया फ्लावर प्लांट की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन बनाएं। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें जो जड़ें होती हैं उनमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, जो हमारे प्लांट को मिलता रहता है। अगर हम बार बार गमले में वाटरिंग करेंगे, मिट्टी को सूखने नहीं देंगे, तो हमारे प्लांट के बल्ब गलने लगते हैं। चलिए डहेलिया प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है इसी वीडियो में दिखा देते हैं और आपको जानकारी भी हो जाएगी। अगर आपके पास डहेलिया का प्लांट है, नीचे से इस तरह से टहनियाँ निकल रही हैं जो मिट्टी में टच हो रही हैं, तो आप 4 से 5 इंच की इस तरह से टहनी को कट करके निकाल लें।
आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में कटिंग से प्लांट को ग्रो करना सिखाऊंगी। प्लांट की केयर कैसे की जाती है, मिट्टी कैसे बनाई जाती है, फर्टिलाइजर कौन सा डालना चाहिए, ये सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाता है। तो वीडियो छोड़कर कहीं भी ना जाएं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हमने देखिए टहनी से जितनी भी नीचे की पत्तियां हैं उनको रिमूव कर दिया है, बस 3 से 4 पत्तियां ऊपर हमने छोड़ दी हैं। अब इस कटिंग को हम 2 भाग में बांट लेंगे। इनमें से हम 2 कटिंग तैयार करेंगे। कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए हमारी 2 कटिंग तैयार हो गई है। बस ध्यान आपको ये देना है, नीचे का भाग नीचे ही रहना चाहिए, वरना कटिंग ग्रो नहीं होगी। यहाँ पर देखिए हमने 3 इंच का नर्सरी पॉट लिया है जिसमें नीचे होल है। इसमें हमने बालू रेत वाली नॉर्मल मिट्टी भरी है, कोई भी फर्टिलाइजर इसमें नहीं मिलाया है। इसमें हम 2 होल कर लेंगे और दोनों कटिंग को एलोवेरा जेल में लगाकर आप लोगों को दिखाएंगे। कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं, सिर्फ एलोवेरा जेल से भी आप कटिंग को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर में या सिनेमन पाउडर में भी लगाकर कटिंग को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें 10 से 15 दिन में बहुत ही आसानी से रूट्स आ जाती हैं। बस आपको ध्यान ये देना है, मिट्टी में 1 से 2 नोड एरिया अंदर जाना चाहिए, क्योंकि नोड एरिया से ही इसमें रूट्स आती हैं। देखिए हमने एक कटिंग को एलोवेरा जेल में डिप करके लगा दिया है, दूसरी कटिंग को भी हम एलोवेरा जेल लगाकर लगा देंगे। देखिए ये 1 से 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक नोड एरिया से रूट्स नहीं आती तो दूसरे नोड एरिया से 100% रूट आ जाएंगी। हमने दोनों कटिंग को मिट्टी में लगा दिया है। अब इसमें वाटरिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार में इतनी वाटरिंग कर दें कि नीचे से निकलने लगे। बार बार वाटरिंग ना करें, इसकी कटिंग गल जाएगी। जब ऊपर का सरफेस एरिया आपको सूखा नजर आए तभी आप इसमें हल्की हल्की वाटरिंग कर दें। इसमें हम वाटरिंग करने के बाद ऐसी जगह रखेंगे जहां हल्की हल्की धूप छनकर आती हो। डायरेक्ट धूप में इसको बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों ये तो हो गया हमारा कटिंग लगाने का मेथड। अब चलिए जानते हैं इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालना है, कब डालना है और कितना डालना है। ये हमने तीनों चीजें 1-1 चम्मच मिलाकर रखी हैं, जो कि तीनों चीजों को मिलाने के बाद हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है 3 चम्मच। इस फर्टिलाइजर को हम हर 15 दिन में अपने गमले में हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद चारों तरफ से डाल देंगे। इससे हमारे प्लांट में फ्लावर का साइज बड़ा आएगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाकर रखेगा। याद रखें गमले के नीचे 3 से 4 होल बनाएं जिससे एक्स्ट्रा पानी नीचे से बाहर निकल जाए, वरना प्लांट की जड़ों में रूट रॉट हो जाएगा और हमारा प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। प्लांट को सर्दियों में दिन भर की धूप में रखें, छांव में बिल्कुल भी ना रखें। पानी तभी दें जब ऊपर का सरफेस एरिया 1 से 2 इंच सूखा लगे। प्लांट की पत्तियों को पलट पलट कर देखते रहें। अगर उसमें कोई भी फंगस कीड़े लगे हैं तो हफ्ते में 1 दिन नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट पर जरूर करें, जिससे आपका प्लांट फंगस और कीटों से बचा रहेगा। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड नई नई जानकारी, नई केयर टिप्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।